वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 जो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 19 पर गिवन है। तो एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो इन एग्जाम्पल्स में यूज होंगी। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी। मतलब अगर कहीं पर भी कोई नंबर अंडर रूट ए बी की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसे स्प्लिट करके अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर अंडर रूट 6 दिया है आपको तो आप क्या कर सकते हो, इसे स्प्लिट करके अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये वाइस वर्सा भी फॉलो होती है। मतलब अगर कहीं भी दिया हुआ है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 तो आप लिख सकते हो कि दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं आपको दिया हुआ है अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 तो क्या आप उसे उसमें आप 3 + 2 ऐड करके क्या आप अंडर रूट 5 लिख दोगे? तो नहीं, वहां आप अंडर रूट 5 नहीं लिख सकते। तो ये चीज जो स्प्लिट करना है ये आप प्लस में मतलब एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज आप मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं अंडर रूट ए बी लिखूं तो अंडर रूट ए बी के क्या होगा, इसको मैं अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी लिख सकती हूँ। मतलब अगर किसी फ्रैक्शन में ओवरऑल अंडर रूट दिया है, जैसे कि 2/3 है, इसमें अंडर रूट दिया हुआ है पूरे में, तो इसको मैं अगर स्प्लिट करूंगी तो अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मैं इसे लिख सकती हूँ। ये प्रॉपर्टी भी वाइस वर्सा काम करती है। मतलब अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 अगर दिया होगा तो मैं इसे अंडर रूट 2/3 लिख सकती हूँ। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल्स या फिर आगे की एक्सरसाइज में यूज होगी वो पहले वाली प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ चुके हैं। मतलब बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो जो हमें पता है। तो पहली है a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ऐसे ही नेक्स्ट है a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। इसी तरह नेक्स्ट है a + b और a - b का प्रोडक्ट, ये क्या होगा, ये होता है a² - b²। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, ये कुछ आइडेंटिटीज आगे हमें एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करने में मदद करेंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। तो यहाँ पर मुझे 2√2 + 5√3 को ऐड कराना है √2 - 3√3 के साथ। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो √2 वाली टर्म्स हैं जितनी भी उनको मैं एक साथ लिख दूंगी और जो √3 वाली टर्म्स हैं उनको मैं एक तरफ ले जाऊंगी। तो ऐसा करने से क्या आया, 2√2 और √2 ये एक साथ आ गए और जो 5√3 है और जो -3√3 है ये टर्म्स एक साथ आ गई। अब क्या करूंगी मैं, अब √2 में पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकाल सकती हूँ और √3 में लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन निकाल सकती हूँ। तो अब हम यही करेंगे। तो जब मैंने √2 कॉमन निकाला स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से तो क्या बचेगा, बचेगा 2 + 1। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी टर्म थी √2 इसमें से जब हमने कॉमन निकाला √2 तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर आंसर बचेगा 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पर या तो 0 लिख देते हैं या तो कुछ भी लिखते ही नहीं कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 की जगह क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू √2। अब इसी तरह 5√3 - 3√3 इनमें से मैं √3 कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, 5 - 3 बच जाएगा। अब 2 + 1 कर देंगे, इसी तरह 5 - 3 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 + 1 क्या होता है 3, इसी तरह 5 - 3 क्या होता है 2, तो आंसर आ गया 3√2 + 2√3। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है मल्टीप्लाई 6√5
बाय 2√5। तो 6√5 को मल्टीप्लाई कराना है 2√5 के साथ। तो कैसे करेंगे ये? 6√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√5, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय √5। अब √5 इंटू √5 क्या होगा? ये होगा √5 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ गया? यहाँ आ गया 5। तो √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 हमें देगा 5। 6 2 ज़ा क्या होता है? 12। अब आपस में हम इन्हें मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 5 ज़ा क्या होता है? इट इज इक्वल टू 60। तो आंसर इसका आ जाएगा 60। एग्जाम्पल नंबर 15 में वी हैव टू डिवाइड 8√15 बाय 2√3। तो 8√15 को जब हम 2√3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ जो √15 लिखा है मैं उसे सिंप्लीफाई कर लूँगी, मैं उसे ब्रेक डाउन करूँगी √5 मल्टीप्लाइड बाय √3 में। तो यहाँ जो √15 लिखा था इसे मैंने लिख दिया √5 मल्टीप्लाइड बाय √3। अब क्या करेंगे हम? जो डिजिट्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे। अब जैसे 8 कैंसिल हो रहा है 2 के साथ, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा? आंसर बचेगा 4√5। तो इसका आंसर है 4√5। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।